Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students University of Delhi यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD प्रोग्राम 2022 एंड 23 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। सो इस वीडियो को आप लोग इन तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस नोटिस के बारे में, जहाँ पे हम लोग मेजर फोकस रखेंगे एलिजिबिलिटी पे, इंपॉर्टेंट डेट्स, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन सेंटर एंड कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। सो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो ये है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022-23। सो यहाँ पे ये टोटल 44 पेजेस की नोटिफिकेशन है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो मेन कंटेंट जो है वो पेज नंबर 8 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी की। तो ये नोटिफिकेशन 23 में यानी कि कल रिलीज की गई थी ऑफिशियली, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो है 20 जून 2022। सो अभी काफ़ी टाइम तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लास्ट डेट के भरोसे आप लोग बिल्कुल भी मत बैठिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स जो है अभी तक फाइनल नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी की सभी चीज़ें इसी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट एट अ रेगुलर बेसिस। सो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं। आप लोगों को इस तरह से बार बार वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है, जिसपे आप लोग 9:30 AM से लेकर के 5:30 PM तक कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। सबसे पहले तो यही बोला है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे, एंड देन आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपके जो भी सर्टिफिकेट में नाम, नंबर हैं, ये सब चीज़ें आप एंटर करोगे। इसी तरह से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी सेट करते हो वो आप लोगों को याद रखना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक्टिव होना चाहिए मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोगों को OTP मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। सो जो भी आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करोगे उसका मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए, एंड उसके फॉर्मेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं JPG, JPEG एंड PNG। स्कैन सिग्नेचर जो है उसका साइज भी 50 KB एंड फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ID प्रूफ जो है वो स्कैन करके अपने पास रखना है। इसको आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करना होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, हमें किसी भी तरह का ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी में नहीं देना है। सो फी पे करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन केस द रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइड PhD प्रोग्राम, अ कैंडिडेट नीड्स टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। सो आपके प्रपोजल का क्या थीम है, उसका क्या स्कोप है, वो आपको बताना है। साथ ही प्राइमरी सोर्स, फील्ड वर्क, मैथडोलॉजी, ये सब चीज़ें आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके सबमिट करवाना होगा। अगर आपने पहले कोई रिसर्च की है या कोई पब्लिकेशन है उसको भी आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है, एंड किसी भी तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि PhD के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग साथ में इधर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पे बोला गया है ST, SC, EWS एंड PWD के लिए 300 फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि प्योरली नॉन रिफंडेबल है। आप एग्जाम दो या नहीं दो, फी आपकी रिफंड नहीं होगी। अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 फी पे करनी होगी। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। So qualification, the criteria of qualifying examination for each of the PhD program is given in program specific eligibility condition, ठीक है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बताया गया है। जो स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो यहाँ पे आप लोग अपना डिपार्टमेंट अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे है पहला डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं अनरिजर्व्ड 2, OBC 2, SC 1, ST 0, EWS 2, ठीक है। सो यहाँ पे इनके
जो है मेजर चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस मेजर एरियाज में आप लोग रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। अब स्टूडेंट्स एक एक का तो यहाँ पे डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, मैं इस पीडीएफ का लिंक एज इट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर के उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये जितने भी कोर्सेज हैं आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हो, अपना डिपार्टमेंट। एंड यस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स भी देखिएगा, एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज जो भी होती हैं उन सभी के आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग मान लीजिए कि एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड यहाँ पे उस कैटेगरी की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं हम लोग मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि है कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड्स जो है वो साथ लेकर आने हैं, उनको अलग से कोई पोस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एडमिट कार्ड्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आप लोग डायरेक्टली वहां से देख सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड केयरफुली बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड जो भी आपके एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी है वो साथ रखनी है, पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखनी है, कोई भी आईडी प्रूफ यहाँ पे मेंशन किए हैं आधार कार्ड और जो भी है, या फिर ये सब चीज़ें भी आपको साथ रखनी है। एंड आपका अगर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों को अपने साथ रखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखते हैं एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया गया है कि एग्जाम जो है आप लोगों का 2 आवर्स का होगा, ठीक है। 2 आवर्स का आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड जनरली इस तरह के एग्जाम को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन होता है जिसमें आप लोगों का रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कॉमन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। एंड जो दूसरा सेक्शन होता है ये होता है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक, जो लिस्ट मैंने आपको बताई, जैसे अरेबिक थी, हिंदी थी, कंप्यूटर साइंस था। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस डोमेन में आप पीएचडी करना चाहते हो, वही होगा आपका पेपर 2, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का बताया गया है कि जो भी आपका एक करेक्ट आंसर जो होगा उसके आपको 4 मार्क मिलते हैं, एंड एक नेगेटिव -1 होगा आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। एंड आप लोगों का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे एंड ऑनलाइन ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक क्या हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्म रिलीज किए गए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फॉर्म रिलीज किए गए हैं, किसी भी तरह की आगे इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है कि कब आप लोगों का एग्जाम होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।